तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस के संकेत से घबराई कांग्रेस। विधायकों को बचाने के लिए अब बीआरएस पर कांग्रेस की नजर। ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का राज भी आया सामने। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला। बिना देर किए कांग्रेस ने सरकार भी बना ली है। रेवंत रेड्डी को सीएम की कुर्सी भी सौंप दी। लेकिन सरकार बनने के साथ ही इस सवाल भी उठने लगे हैं कि सरकार चलेगी कितने दिन, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत तो मिला लेकिन उतनी सीट नहीं मिली जिसकी उम्मीद कांग्रेस कर रही है। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस को 64 सीटें मिली है, जबकि मुख्य विपक्षी दल यानी कि बीआरएस के पास 39, बीजेपी के पास 8 और एआईएमआईएम के पास 7 सीट है। यानी विरोधी दलों की सीटों की संख्या 54 हो जाती है। एक सीट सीपीआई को मिली है, जिससे कांग्रेस का गठबंधन है, यानी कांग्रेस को बहुमत से सिर्फ 5 सीट ज्यादा मिली है। अब अगर एक दर्जन विधायक इधर से उधर हुए तो कांग्रेस की सरकार संकट में फंस जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेवंत रेड्डी को सीएम बनाने के लिए काफी मुश्किल सामने आई थी, क्योंकि कांग्रेस के करीब आधा दर्जन वरिष्ठ नेता रेवंत को सीएम बनाने का विरोध कर रहे थे और दावा किया जा रहा था कि बीजेपी अब इन नाराज नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गई है और इसी डर के चलते अब कांग्रेस को अपनी सरकार संकट में दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे पहले एआईएमआईएम को अपने पाले में करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी, जिससे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में उसे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपथ दिलाने के साथ ही स्पीकर का चुनाव भी करवाता है और चुनाव में हिस्सा लेने से पहले विधायकों को विधायक पद की शपथ लेना होता है। बीजेपी विधायकों ने ओवैसी से शपथ लेने से ही मना कर दिया है, यानी स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के विधायक वोटिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कांग्रेस ने अब तेलंगाना में अपनी सरकार को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन हस्त की शुरुआत भी कर दी है। रेवंत रेड्डी को इसके लिए कांग्रेस हाईकमान की हरी झंडी भी मिल गई है। इसके साथ ही अब बीआरएस कांग्रेस के निशाने पर आ गई। दावा किया जा रहा कि 10 से 12 विधायकों के इस्तीफा दिलाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। अगर इनमें से 7 से 8 दोबारा चुनाव जीत कर आ जाते हैं तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या 70 के पार चली जाएगी, जिससे सरकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा डर लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति को लेकर लग रहा है। पार्टी को एहसास है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी हुई तो केंद्र की एजेंसियों का दबदबा राज्य में बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में कुछ विधायक बगावत भी कर सकते हैं और इसी के बचने के लिए कांग्रेस ने पहले से ही अपनी पूरी तैयारी रखने का प्लान बनाया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए इसी महीने बीआरएस के कुछ विधायकों के इस्तीफे कराए जा सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से साफ कह दिया गया है कि कांग्रेस सरकार को गिराने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। जनता ने कांग्रेस को सरकार चलाने के लिए वोट दिया है, उसे सरकार चलानी चाहिए और बीआरएस के भ्रष्टाचार की जाँच करानी चाहिए। इस दौरान ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर भी बीजेपी की ओर से तंज कसा गया है। पार्टी ने सवाल किया है कि कांग्रेस के नेता चुनावों के समय तो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ गया है कि ओवैसी कांग्रेस की ही बी टीम है, जो कांग्रेस से नाराज वोटों को अपनी ओर खींचकर कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस की अब पोल खुल चुकी है और जनता कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में सबक सिखा देगी। बीजेपी के तेवरों से साफ है कि रेवंत रेड्डी के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।